हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर के सेशन का। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे 15 टू 22 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वन लाइनर के साथ। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और जल्द ही हम अपने चैनल पे यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लाने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रिवीजन करेंगे हम पहले वन लाइनर के साथ कुछ प्रश्नों का। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में प्रदूषण ग्रेप 2 लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है राजधानी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर प्रदूषण गैप 2 लागू हुआ है? राजधानी दिल्ली में यह लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। दुर्गा भारत सम्मान जो होते हैं वो किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ आपका आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल जो हैं सीवी आनंद बोस। कौन है पश्चिम राज्य के राज्यपाल? सीवी आनंद बोस। इनके द्वारा दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कुल कितने शहरों में हो रहा है? तो क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है वो भारत के कुल 10 शहरों में हो रहा है। कहाँ पर? कुल 10 शहरों में क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे और बेंगलुरु, मुंबई और धर्मशाला एवं कोलकाता। ठीक है, ये 10 शहर हैं जो भारत के हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, धर्मशाला और कोलकाता। इन शहरों के स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है 21 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपना हम, और अगला प्रश्न है आपका, एचपी ने किसे भारत का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया गया है, उत्तर है आपका इप्सिता दास गुप्ता। इप्सिता दास गुप्ता को एचपी ने भारत का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना की घोषणा की गई? तो ये की गई है प्रीमियम बस एग्रीगेटर की घोषणा जो है वो राजधानी दिल्ली में की गई है। कहाँ पर की गई है? राजधानी दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत जो है वो किस सेना में शामिल हुआ है? कौन सा? हाल ही में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील विध्वंसक युद्धपोत किस सेना में शामिल हुआ है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने शामिल। ठीक है, किसने किया है? भारतीय नौसेना में विध्वंस जो युद्धपोत है विध्वंसक, उसे अपने सेना में शामिल कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं। जो आईपीएल का सीज़न आ रहा है 2024 उसमें मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी जो कोच हैं वो नियुक्त किया गया है लसित मलिंगा को। किसे? लसित मलिंगा को मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है? तो ये फहराया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पे। कहां पर? अटारी बाघा बॉर्डर पर हाल ही में 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन ने
54 उत्कृष्ट पर्यटन गांवों को 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के कच्छ जिले का जो धोर्डो गांव है। कौन सा गांव? धोर्डो गांव को गुजरात का जो कच्छ जिले में पड़ता है उसे 54 उत्कृष्ट पर्यटन गांवों 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार जो है वो पंजाब के एक गांव को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार जो है गांव को, वो पंजाब के एक गांव को मिला है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो है वो क्या पूरी तरह चालू हो गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल देश के बीच क्या पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये हुआ है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, जो भारत और नेपाल देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है उसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। ठीक है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस। और विश्व सांख्यिकी दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे वो भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस ये भी 20 अक्टूबर को मनाया गया है। और वहीं बात करें हम ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये एक हड्डियों से जुड़ी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे आपका हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो ये मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे, इसके बचाव एवं इसकी जागरूकता के लिए 20 अक्टूबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कैरेबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भारतीय सेना ने। ठीक है, कैरेबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 का स्वर्ण पदक जो है वो भारतीय सेना ने अपने नाम किया है। यूके में हुई थी। ठीक है, यूके में ये प्रतियोगिता आयोजन हुई थी, कैरेबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023, और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है अपनी भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल, क्षेत्रीय रेल सेवा। क्या नाम है इसका? नमो भारत करके नाम रखा गया है। सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा यानी रीजनल रेल का, जो कि भारत की पहली रीजनल रेल है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को किया गया है। कब किया गया है? 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, नमो भारत, और इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला जो है जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 22 वर्ष की महिला जो है कुर्द ईरानी महिला है, जीना महसा अमीनी उनका नाम है, उन्हें यूरोपीय संघ के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है साखारोव पुरस्कार। किस पुरस्कार से? साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 22 वर्षीय जीना महसा अमीनी को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशनल वन स्टूडेंट आईडी को बदलकर क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है अपार आईडी। ठीक है, अपार की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है अपार का, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे जारी करने का एक उद्देश्य है कि यहाँ पर स्टूडेंट के एकेडमिक से लेकर स्पोर्ट स्किल से हर छोटी बड़ी जानकारी आपको एक जगह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस आईडी का चालू करने का उद्देश्य क्या है? इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट के एकेडमिक स्किल से लेकर स्पोर्ट स्किल की हर छोटी बड़ी जो जानकारी है वो आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसको आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इसे हाल ही में आपदा प्रबंधन को लेकर गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। ये आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2040 तक। ठीक है, कब? 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। ठीक है, कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ को HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। HUDCO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसका फॉर्म होता है हुडको का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन निगम लिमिटेड। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के अमृतसर जो शहर है वहाँ से इस मिशन की शुरुआत की गई है, होप इनिशिएटिव, राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, पंजाब सरकार जो है वो राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में एक ये भी पहल है होप इनिशिएटिव, जो कि पंजाब के अमृत शहर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? तो ये कर रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन है विदेश मंत्री? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ये आपसे पूछी जा रही है। जो हाल ही में सूची जारी हुई है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, उसमें शीर्ष पे कौन रहा है? तो उसमें शीर्ष पे रहा है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है उसने प्रथम स्थान सूची में प्राप्त किया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? भारत ने 108 देशों में 64वां स्थान प्राप्त किया है। प्रथम पे कौन है? प्रथम पे आपका डेनमार्क है। वह भारत को ये स्थान 64वां स्थान प्राप्त हुआ है 108 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के लिए गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में गांधी बुनकर मेला आयोजित किया गया है अक्टूबर माह में। और इसको आयोजित करने का उद्देश्य जो है खादी वस्त्रों के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना एवं उनकी उपयोगिता को बताना, इस गांधी बुनकर मेला को लगाने का उद्देश्य था, जो कि अक्टूबर माह में कोलकाता में लगाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो ये की गई है त्रिपुरा और ओडिशा। ठीक है, त्रिपुरा और ओडिशा के नए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के कौन हैं? त्रिपुरा के हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। एवं ओडिशा के हैं रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रघुवर दास को ओडिशा का, जो कि बीजेपी नेता है, और बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार ने खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये दी है खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर जो है उसकी स्थापना अब लद्दाख में होगी। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अशोक टंडन। ठीक है, अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और अब शुरुआत करेंगे हम आज के करंट अफेयर की। ठीक है, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे जो कि है आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन में है अंकिता रैना, उन्नति हुड्डा, अदिति सिन्हा या पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा में अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 महिला एकल बैडमिंटन टाइटल अपने नाम कर लिया है। ठीक है, किसने? उन्नति हुड्डा द्वारा अबू धाबी मास्टर्स 2023 का महिला एकल बैडमिंटन टाइटल को अपने नाम कर लिया गया है। उन्होंने फाइनल में किसे हरा के? सामिया अहमद फारूकी को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। और 16 साल, कितनी उम्र है इनकी? 16 साल की हैं ये उन्नति हुड्डा। इन्होंने ये दूसरा BFW, ठीक है, BFW सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। वहीं अगर पहले बात करें तो 14 साल की उम्र में इन्होंने BFW खिताब जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 14 साल की उम्र में BFW का खिताब जीता था, जिससे सबसे कम उम्र की ये भारतीय बन गई थी BFW की खिताब जीतने वाली। कौन? उन्नति हुड्डा हैं ये। अगला प्रश्न है आपका, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या केरल। तो ये जीता गया है असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असम के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हो रहे हैं उसमें असम की टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, असम की महिला बैडमिंटन टीम ने, ठीक है, किसमें? असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो कर्नाटक के पुरुषों ने फाइनल में जीत हासिल की है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो इन 37वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। कहाँ पर? गोवा में आयोजन हो रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में कुल 43 खेलों का शामिल किया गया। कितने खेलों को? 43 खेलों को शामिल किया गया है। वहीं हम अगर पिछले आयोजन की बात करें, राष्ट्रीय खेलों का जो पिछला आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था आपका गुजरात में। ठीक है, पहले जो गुजरात में किया गया था, अब कहाँ किया जा रहा है? तो अब जो आयोजन है वो आपका गोवा में किया जा रहा है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगे और साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? अनुभव पुरस्कार 2023 ऑप्शन में है अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह या अनुराग ठाकुर। तो ये प्रदान किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग किस लिए दिए जाते हैं? किसके द्वारा दिए जाते हैं? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने वर्ष 2023 के लिए अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। और ये किसके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। DOPPW ने वर्ष 2015 में एक अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था और इसी के तहत अनुभव पुरस्कार दिए जाते हैं। जितेंद्र सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, दो बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका,
बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो बिशन सिंह बेदी जो हैं वो क्रिकेट से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। किससे जुड़े हैं? क्रिकेट से जुड़े हैं बिशन सिंह बेदी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु है इनके, ये कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे ये बिशन सिंह बेदी। कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे बिशन सिंह बेदी। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और वह 77 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे वह? 77 वर्ष के थे। बिशन सिंह बेदी ने 1967 से 1979 के बीच भारत के लिए 67 टेस्ट खेले हैं और 266 विकेट लिए थे। कितने टेस्ट खेले? 67 टेस्ट खेले हैं 1967 से 1979 के मध्य और 266 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, 10 ओडीआई मैच जो होते हैं इंटरनेशनल, उन्होंने उसमें 7 विकेट लिए हैं। ये कब कोच बने थे? बिशन सिंह बेदी जो है वो 1990 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच बने थे। कब बने थे बेदी? 1990 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच बने। तो कौन थे ये? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे बिशन सिंह बेदी। इनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस कारण? वे लंबी बीमारी से ग्रसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो आयोजित हो रहे हैं चीन के होंगझू में एशियन पैरा गेम्स, तो उसमें जीता है शैलेश कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट है। शैलेश कुमार द्वारा हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, चीन के होंगझाओ में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर हम रजत पदक की बात करें तो रजत पदक मरियप्पन थंगावेलु ने जीता है। किसने? मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसे मिला है? शैलेश कुमार को गोल्ड मेडल मिला है। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची T47 इवेंट में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने? निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ग्लेन मैक्रा या सैन बॉन्ड? तो राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच के रूप में सैन बॉन्ड को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सैन बॉन्ड को नियुक्त किया गया है राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच के रूप में। महत्वपूर्ण बिंदु है, आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज सैन बॉन्ड, ठीक है, न्यूजीलैंड के ये पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं सैन बॉन्ड, अगले साल का जो सीज़न है आईपीएल 2024 के सहायक कोच और टीम के नए तेज गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सहायक कोच और गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल किया गया है सैन बॉन्ड को। वहीं इससे पहले वो 2015 में आईपीएल के सीज़न में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से जुड़े और टीम के साथ 9 सीज़न तक रहे थे। पहले कहाँ जुड़े थे ये? मुंबई इंडियंस के साथ थे 2015 में, और अब ये राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना है? अजय कपूर, उदय कोटक, अशोक वासवानी, अजय सिंह? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अशोक वासवानी को। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में अशोक वासवानी को चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे हम, कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में अशोक वासवानी को चुना गया है। वह बैंक के संस्थापक उदय कोटक का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान ले रहे हैं वो? पहले कौन था सीईओ और एमडी? तो वो थे उदय कोटक, और अब ये उनका स्थान ले लेंगे कौन? अशोक वासवानी जी। अशोक वासवानी वर्तमान में बात करें तो वो यूएस इजराइल फिनटेक फर्म पगाया टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष हैं। कहाँ है अभी वर्तमान में कार्यरत? तो यूएस इजराइल फिनटेक फर्म पगाया टेक्नोलॉजीज जो है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक, टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष हैं अशोक वासवानी वर्तमान में। ठीक है,
तो ये थे आज के करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। और क्योंकि करंट अफेयर्स का जो एक रोल है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।